जय श्री श्याम एवरीवन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने अकाउंट्स के पेपर को लेके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हर चैप्टर की क्या वेटेज है, बेसिकली चैप्टर वाइज वेटेज क्या है अकाउंट्स के पेपर की, क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर आपका अकाउंट्स का जो पेपर है वो पेपर नंबर 1 है, जो कैरी करता है आपके एग्जाम में 100 मार्क्स की वेटेज। ठीक है जी, पूरा का पूरा एक सब्जेक्टिव पेपर है जिसको एग्जाम में करने के लिए आपको लगभग 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पूरे के पूरे सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के सिलेबस को ना आईसी ने क्या करा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 की अगर मैं बात करूं तो ये कैरी करता है एग्जाम में 40 to 50 मार्क्स की वेटेज, और मॉड्यूल 2 कैरी करता है 50 to 60 मार्क्स की वेटेज। तो अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली मॉड्यूल 2 की वेटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू मॉड्यूल 1। तो चलिए अब देख लेते हैं मॉड्यूल 1 में कौन से चैप्टर है और मॉड्यूल 2 में कौन से चैप्टर है। तो मॉड्यूल 1 के अंदर अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जो कि एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर है पूरा का पूरा, जो कैरी करता है आपके एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स की वेटेज। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इसके अंदर आप पढ़ते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती क्या है, इसका स्कोप क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स क्या है अकाउंट्स के, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद चैप्टर 2 की बात करें तो उसके अंदर आ जाते हैं आपके जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कैरी करते हैं आपके 5 to 8 मार्क्स की वेटेज। और ये भी बहुत बेसिक्स चैप्टर हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं आप। और जो बच्चे 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ के आ रहे हैं उन्होंने 11th क्लास में पढ़े हैं सारे चैप्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नया बच्चा है जो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहा है उसके लिए चैप्टर नए हैं, बट यहाँ पर आपने अच्छे से पकड़ बना ली तो आपके लिए अच्छा रहेगा आगे के लिए। आगे बात करें चैप्टर नंबर 3 की तो ये आता है बैंक रिकंसिल स्टेटमेंट, जो आपके एग्जाम में कैरी करता है 6 to 8 मार्क्स की वेटेज। और ये भी बच्चे 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। बट ऐसा खुश मत हो जाइए कि यार सर 11th क्लास में पढ़ रखा आसान है, नहीं बेटा, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंस है, प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है, क्वेश्चंस का लेवल अप हो चुका है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, चीजों को अच्छे से करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को अगर पढ़ भी रखी है तो। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4। तो ये सब बच्चों के लिए नया है कि ना आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना ही 12th क्लास में पढ़ा है, जिसकी वेटेज है इस चैप्टर की 8 to 10 मार्क्स की। ठीक है जी। तो एक अच्छा चैप्टर है। अभी तक जो आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कर रहे थे, यहाँ पर अकाउंटिंग को समझ रहे थे, तो यहाँ पर एक अच्छा चैप्टर आ गया इन्वेंट्री, जो नया चैप्टर है आपके लिए। चैप्टर 5 अगर मैं डिप्रिसिएशन की बात करूं, जो वेटेज रखता है आपके एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स की, बट ये आपने पढ़ा हुआ होता है 11th क्लास में। बट ये सीए फाउंडेशन के अंदर इसका लेवल अप हो चुका है, कुछ कंसेप्ट एडवांस हो चुके हैं इसके अंदर, कुछ कंसेप्ट बढ़ चुके हैं, कुछ कम भी हुए हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस मांगता है। ये वाला चैप्टर भी एक अच्छा चैप्टर है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं इस पूरे सेक्शन की, तो इस पूरे सेक्शन में अकॉर्डिंग टू आईसीएआई वो कहता है कि हम ना आपके एग्जाम में 25 to 30 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो अगर हम देखें बेटा तो शुरू के 5 चैप्टर के अंदर ही ना लगभग आपके 40 मार्क्स कवर हो गए। और आपको पता है आपके हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए, तो पासिंग मार्क्स तो आपके इन 5 चैप्टर को करते ही हो गए। तो ऐसा नहीं है कि इन 5 चैप्टर को करके छोड़ देंगे। अभी तो यहाँ पर आपने बेसिक्स पढ़ा है अकाउंट्स का, आगे देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 6 है आपका, इसके अंदर 5 छोटी छोटी यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये अपने आप में छोटे छोटे चैप्टर हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज जो कैरी करता है 6 to 8 मार्क्स की वेटेज। ये भी बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ा होता है। ठीक है, बट मैं कहूंगा बार बार कि 11th क्लास का नाम सुन के खुश मत हो जाना है, 12th क्लास का नाम सुन के। यहाँ पर आपकी लेवल अप हो चुका है, क्वेश्चंस एडवांस हो चुके हैं, प्रेजेंटेशन का तरीका दूसरा है, तो उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये आपने नहीं पढ़ा अभी तक, नया चैप्टर है जिसकी वेटेज है 4 to 6 मार्क्स की। कंसाइनमेंट की बात करें तो उसकी वेटेज है बेटा आपके एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स की, नया चैप्टर है, अभी तक नहीं पढ़ा है। उसके बाद एवरेज ड्यू डेट 3 to 4 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। ठीक है जी। उसके अलावा अकाउंट करंट जो वेटेज है जिसकी 3 to 4 मार्क्स की आपके एग्जाम में, और ये भी नया चैप्टर है आपके लिए। तो बेसिकली इस बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को छोड़ के बाकी सारे के सारे चैप्टर आप सबके लिए नए हैं। ठीक है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो। और आपके एग्जाम में इस चैप्टर नंबर 6 की वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 15 to 20 मार्क्स की वेटेज है बेटा एग्जाम में। ठीक है, तो कंपेरेटिवली आप कहेंगे कि सर ये जो चैप्टर 1 to 5 है ये आसान है करना, क्योंकि इसके अंदर आप 40 मार्क्स कवर हो गए, और यहाँ पर ये जो चैप्टर 6 है यहाँ पर 15 to 20 मार्क्स कवर हो रहे हैं, और यहाँ पर आपको 5 छोटे छोटे चैप्टर कवर करने पड़े। तो यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो शुरू के 5 चैप्टर हैं उनको कंपेरेटिवली करना आसान है और ज्यादा स्कोरिंग भी है, और यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत कंपेरेटिवली शुरू के चैप्टर से ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मॉड्यूल 1 के अंदर तो यही 6 चैप्टर थे। मॉड्यूल 2 की बात करूं तो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। इसकी वेटेज है आपके एग्जाम में बेटा 10 to 15 मार्क्स की। बच्चों ने पढ़ा हुआ है इसे 11th क्लास में। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज नहीं पढ़ा हुआ है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है, बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, लेंदी क्वेश्चन होते हैं कह सकते हैं थोड़े से। ठीक है, बट अच्छा चैप्टर है, पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप बेसिकली ना अब अकाउंट्स समझ रहे हैं आप कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं ना, तो यहाँ पर आपको वैसे फीलिंग आएगी आप एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स बना रहे होंगे। चैप्टर 8 है आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स का, तो बेसिकली ये वेटेज रखता है 8 to 10 मार्क्स की, और यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी मेहनत करवाएगा। ये 12th क्लास में बच्चों ने पढ़ा होता है, जो 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ पर आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जेएलपी सब कवर हो जाता है, तो अच्छी खासी मेहनत कराएगा आपसे।
चैप्टर 9th है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कैरी करता है आपके 10 to 15 मार्क्स की वेटेज। ये भी बच्चों ने 11th या फिर 12th क्लास में पढ़ा होता है, कई सारे बोर्ड्स के अंदर है ये, किसी में 11th में, किसी में 12th में, ठीक है जी। और यहाँ पर हम समझते हैं कि वाली ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो मॉड्यूल 2 है ना, यहाँ पर आप बेसिकली आप कोर अकाउंटिंग करने वाले हैं। चैप्टर 10 है कंपनी अकाउंट्स का, जो 12th में पढ़ा था आपने वही है, कि आपको यहाँ पर कंपनी की अकाउंटिंग करनी होती है और जनरल एंट्री कैसे करते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें। इसकी वेटेज भी 10 to 15 मार्क्स की है। तो अगर इस सेक्शन की बात करूं तो आईसीए कहता है हम यहाँ से ना 30 to 40 मार्क्स की वेटेज देंगे आपको, और इसकी 10 to 15 मार्क्स की। तो कहीं ना कहीं मॉड्यूल 2 की देखिए ना 55 to 60 मार्क्स की वेटेज इन 4 चैप्टर को करके ही आ गई। तो एक अच्छा खासा वेटेज रखते हैं बेटा ये 4 चैप्टर, ठीक है जी। तो बेसिकली आपने देखा कि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में क्या चैप्टर है, कितने मार्क्स की वेटेज है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न बेटा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन 1 जो होगा वो होगा ट्रू फॉल्स प्लस थ्योरी का, जिसके अंदर 12 से 15 नंबर की थ्योरी होगी और 4 से 5 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और ये क्वेश्चन हर एक के लिए कंपलसरी होता है करना। 20 मार्क्स की वेटेज रखता है बेटा हर एक क्वेश्चन। उसके अलावा आपके जैसे मैंने बताया 6 क्वेश्चन है, जिसमें से बाकी के 5 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर की इंटरनल वेटेज की बात करूं तो कोई क्वेश्चन 12 का दे दिया, कोई 8 का दे दिया, या फिर 10 के 2 हो गए। जैसे एक फाइनल अकाउंट्स का 10 नंबर का हो गया, एक 10 का पार्टनरशिप का हो गया, जैसे दिसंबर 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। या फिर 15 नंबर का आपका एनपीओ का पूछ लिया, 5 नंबर का आपसे पूछ लिया, बीआरएस का पूछ लिया, इस तरीके से। या फिर 5 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछ लिए छोटे छोटे। तो इस तरीके से इंटरनल वेटेज जो है वो किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। बट हाँ, ये पता है कि हर एक क्वेश्चन जो है ना वो 20 मार्क्स की वेटेज रखने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या हमारे चैप्टर्स हैं, और कौन कौन से हमने पहले पढ़ रखे हैं बट तभी प्रैक्टिस की जरूरत है, और कौन से नए चैप्टर हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।